हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग आपको बोर्ड के क्लास 10th का एक कोर्स स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको ये बताने वाले हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। और मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बार बार रिपीट अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके आने के जो चांस होते हैं वो 99.9% होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको एक चैप्टर मिलेगा आपको रियल नंबर, ठीक है। और ये 6 मार्क्स का आपको चैप्टर इसमें कवर होगा। 6 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं और सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो क्वेश्चन हमारे लिए बार बार रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को लेके। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर डायरेक्टली एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको हम डायरेक्ट जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इस फैक्टराइजेशंस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स एकर्स। इसमें आप क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जो सेल्फ डिवाइड होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. If x is a positive prime, then root x is an irrational number. ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लिखा इफ कंडीशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके एमसीक्यूज में भी एक नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन बेसिक चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल 7 इज़ अ पॉजिटिव प्राइम, देन रूट 7 इज़ अ इरेशनल नंबर। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट या टिप्स भी कह सकते हो उसको आप। इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो बात को सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। 3 डिवाइड्स 36, तो कितना हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। और 3 डिवाइड अगर तो आप कितना हो जाएगा सिंपल सा आपका, अगर 3 को डिवाइड करो 6 से, स्क्वायर किसका होता है 6 का होता है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो आपने फॉर्मूला इसको रीड किया होगा पहले, SCF इंटू LCM इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पे SCF को भी a, b और LCM को a, b इक्वल टू a क्रॉस b। यहाँ पे प्रोडक्ट और क्रॉस दोनों को अलग तरीके से हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू देखिए आपको 6 और b की देखिए आपको 4। ओके, तो LCM 6, 4 अगर आप निकालते हो तो एलसीएम कितना जगह सिंपल सा 12, ये बात आपको पता है। और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एलसीएम करना भी सिखा देता हूँ, अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो देखिए अगर कहीं पे इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो 6, 4 का अगर एलसीएम निकालना है तो अब सिंपल इसको इस फॉर्म में हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 3, 1 एंड 3, तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, ठीक है। इस टाइप से एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर्स। अगर कभी ऐसे आता है क्वेश्चन तो इन दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले 6 का निकाला तो 6, 2, 3 जा एंड 1। 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकाला तो 2, 2 जा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये 6 था, इसमें देखा 2, 3 और ये क्या है 4 है। इसमें क्या दे रखा है आपके पास 2, 2, दोनों में कॉमन क्या बेटा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ, कितना हो गया बेटा एचसीएफ, और ये क्या था हमारा एलसीएम। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, जैसे अभी अपने फॉर्मूला देखिए ऊपर देखा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप इसको आगे पीछे भी कर लोगे फिर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर पहले इसको लिखें या इसको लिखें। मल्टीप्लाई में बहुत कुछ भी लिख लेते, तो अगर आप 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 आएगा। देन a इंटू बी कितना है 6 इंटू 4, सो
एलसीएम वैल्यू कितनी है 12, एचसीएफ कितनी बेटा 2 इक्वल टू 6 इंटू 4। तो देखिए 12 टू जब 24 होता है और 6 4 जब 24, तो आपस में दोनों इक्वल हैं। तो यही आपको यहाँ पे सम क्लियर करना था। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, द सम ऑफ और डिफरेंट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखिए सिंपल सी बात को समझिए, सम करिए मतलब ऐड कीजिए, ये डिफरेंस कीजिए, माइनस कीजिए। द ऑफ रेशन एंड इरेशनल नंबर इज अ, अगर चाहे कुछ भी हो लेकिन फाइनली आंसर क्या आएगा उसका, इरेशनली आने वाला है। ठीक है, तो आखिर बीच के ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो बिल्कुल रट के चले जाइए आप, आपको ये ही लगाना है इसमें। एमसीक्यूज में आपको मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यूज में आ जाए या वेरी शॉर्ट में आ जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, आपके 1 2 मार्क्स यहीं पे क्लियर हो सकते हैं। द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आपका चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे क्वोशंट में हो, ठीक है, आपको अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल। तो दोनों कंडीशन में रेशनल कंडीशन ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये प्रीवियस के क्वेश्चन सारे और एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है ये। लेकिन एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पे जो मार्च वाला जो सिस्टम है, यहाँ फरवरी मार्च वाला नहीं है, यहाँ पे मार्च में हो गया। आर्मी की जो कमांड्स की जो भी उनकी परेड होती है उसको लेके मार्च की बात चलेगी। ओके, तो हमें इतनी सब चीज़ों कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल मुद्दे पे आइए। आपको इसमें 32 मेंबर्स एंड किसकी बात चल रही है, यहाँ पे 616 मेंबर्स की बात चल रही है। इन लोग दोनों चीज़ों को बात करो, इसके अलावा क्या लिखा है उससे कुछ भी आप टेंशन मत दीजिए। फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 616 एंड 32। सो 616 को अगर फैक्टर्स निकालोगे बेटा तो 2 से करिए तो 0 आएगा, 2 से कीजिए 154 आएगा, 2 से कीजिए 77 आएगा और 7 से कर दीजिए 11 आ जाएगा। क्लियर, 32 के फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे अच्छे से। अब यहाँ सिंपल सी बात को समझिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये आ गए, इसके फैक्टर्स ये आ गए। आपको पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम के पूछा गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया, इसका मतलब आपका SCF पूछा गया है। बात को समझिए, क्या लिखा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF। तो अभी मैंने आपको बताया था SCF कैसे निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है वही आपको लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और अगर 2 नहीं है ना, मतलब 2 के 3 लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। क्लियर, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 11 है, 11 नहीं, इसका मतलब सिर्फ 2 की पावर 3 यहाँ पे आ रहा सेम। इसका आंसर फाइनली कितना आ गया 8, ये आपका आंसर सिंपल सा। क्लियर यहाँ तक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। देखिए देखा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है हमको 6 की पावर n हो सकती है, इसका एंड डिजिट की जो डिजिट है वो 0, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इफ द नंबर 6 n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी द डिविजिबल बाय 5, देन द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओवर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5, बट 6 ओवर n को आप जब ब्रेक करोगे, सिंपल सी बात पर आ जाओ मुद्दे पे, कैसे करोगे इसको, 6 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर n भी हो जाएगा और 3 की पावर भी n। तो सो द प्राइम इज फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओवर n 2 एंड 3, और आपको पता है 2 एंड 3 वैसे तो हमारा प्राइम नंबर है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक guarantees of there are no other primes except 2 and 3 the factorizations of 6 की पावर n।
सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n इज अ विच 6 n एंड्स ऑन 0। तो आपको सिंपल सा प्रूफ करना था और मेन जो लाइन थी वो ये थी हमारे पास। ठीक, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूँ आपके लिए। देखिए लिखा है सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इसको आप ध्यान से एक बार देख लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्री डैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया इसको रेशनल नंबर में। वैसे हमें क्या निकालना है, रेशनल कंडीशन निकालनी है इसकी। तो डेट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच डेट 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल कर लिया हमने, ए अपॉन बी। देयरफॉर 5 माइनस ये जो वैल्यू है ना ए माइनस ए अपॉन बी, इसको हम इधर ले आए, ये माइनस की हो जाएगी और ये माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी। क्लियर, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट रूट 3, इसको हमने बाद में लिख लिया, इसके मैंने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट इज ए रेशनल नंबर। ये जो कंडीशन कैसी हमारी रेशनल नंबर, एंड सो रूट 3 इज रेशनल बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। बट ये क्या कह रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्ट कंडीशन क्या है हमारी, जो रूट 3 है वो कैसा है, इरेशनल, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, रेशनल। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज द असाइन बिकॉज दे आर आवर इनकरेंट एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो आपको इस एज्यूम करने के बाद आपको लास्ट में ही रेशियो कंडीशन से उसको प्रूफ कर कर लेके आना है। ओके, चलिए, वो माइनस में था, ये प्लस में, सेम कंडीशन वही है इसकी भी। ये देखिए क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, सेट 30(1)(1) में एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, सॉरी एचसीएफ दे रखा है, फाइंड करना है एलसीएम कंडीशन के साथ। तो एलसीएम वैल्यू दे रखी है 336,54। सो आपको पता है कंडीशन अभी हमने कहा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये जो वैल्यू है हमारी बी वाली, ये कहाँ पहुँच जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी। इसको आप काटापीटी करोगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, दिस वन। क्लियर, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे और आपको हर क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप में, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो हाफ इसका मिलेगा, हाफ इसका मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, वरना आपको आएगी काफ़ी सारी दिक्कतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सा आपको पहले फैक्टर्स करने हैं, इसके 2 से 3 से फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये सिंपल से 2 से निकाल लेंगे, ये नहीं निकलेगा, 73 पे एंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे अच्छी बात है एचसीएफ निकालते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कॉमन ही चीज़ हमें ढूंढनी होती है। देखिए इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 2 3 और 3। अच्छा 3 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए 2 3 3, तो 2 × 3 कितना आ गया फाइनली 18। ये हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा करना था आपको इसमें। तो ये फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, ये भी सीबीएसई 2019 में पूछा गया है और हर क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप आंसर इसमें हमको मिलते हैं। ये देखिए लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 × 657। तो फाइंड द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, वी विल फाइंड एलसीएम। स्मॉलेस्ट पूछा गया ना तो एलसीएम निकालना आपको, हाईएस्ट पूछा गया तो एचसीएफ निकालते। आपको क्वेश्चंस को ठीक से रीड कर लेना है। ठीक है, पता लगा एलसीएम के एचसीएफ निकल के गया, एचसीएफ के एलसीएम, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो एलसीएम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले बस आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए। फैक्टर्स आप करोगे वो आपको आना चाहिए। आप फैक्टर्स करोगे तो ये आ जाएगा निकल के, इसके फैक्टर्स करोगे ये आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या निकलना है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तो पहले बाहर निकालो। क्लियर, ये रिपीट हो रहा है, कॉमन है, एक बार निकाल लो। फिर जो बचा उसको लिखो, 2 एक्स्ट्रा है लिख दो, 17 एक्स्ट्रा है लिख दो, 73 एक्स्ट्रा है लिख दो। फिर से सुन लीजिए,
पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा है उसको लिख लीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आ जाएगा, वो हमारा आंसर। हमको ये चाहिए था। क्लियर नहीं आता? ओके। फिर भी क्लियर ना हो तो एक बार वीडियो पीछे जाके फिर से देखिएगा, एक एक स्टेप आपको फिर से समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन नंबर 0.3178। अब देखिए 178 पे बार लगा है, क्या लगा है? बार। इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर a/b। ध्यान से देखिएगा, ये मैं सोचिएगा एक्स्ट्रा चीज़ें, ये काम की चीज़ें हैं। बार मीन्स होता है कोई भी रिक्वायरिंग डिजिट होती है जो बार बार रिपीट होती है। लेट x इज इक्वल टू 0.3178 178 पे बार लगाए, इसका मतलब 178 बार बार रिपीट होगा। देखो 178 रिपीट होता रहेगा। कब तक? जब तक आपके बैंक में इंक है, मतलब चलता रहेगा ये। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हमें इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो रोट हो जाएगा 10x। अगर यहाँ पे करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये खिसक के थोड़ा यहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इन्होंने क्या करा, अभी इनका हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो से और मतलब 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, यहाँ पे कर दी, तो 1 2 3 यहाँ पे खिसक जाएगा पॉइंट, है ना, ये बात तो पता है आपको। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डिजिट सेम रहेगी, डिजिट में चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेसिमल की जो वैल्यूज है वो चेंज होनी है। इन्होंने क्वेश्चन 1 का इसको क्वेश्चन 2 का इसको क्वेश्चन 3 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। तो इतना बचेगा माइनस करने पर, इसको उसको करोगे तब इतनी वैल्यू आएगी। अब अगर ये माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। देखिए ये तो आपने कर लिया होगा ना, 40 और यहाँ पे -10, तो 0 9 9 9, ये तो बचेगा, ये तो पता है आपको कंडीशन 12x। लेकिन यहाँ पे शायद आपको दिक्कत आती होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3178 डेसिमल 178 चलता रहेगा। सो हमें अब ये दिखाने को हमें ये माइनस करना है, तो यहाँ डेसिमल है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो पहले तो आप, तभी आपकी कहानी सही सेट होगी, ठीक है। तो डेसिमल लिखा है आपने, यहाँ 3 लिखो, बाकी डेसिमल को क्या लिखा है 178, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखो ये तो सेम आ गया ना, इसका ये तो वैल्यू 0 हो जाएंगी। लिखो, ये मत लिखो, 8 में से 3 गया 5 7 1 3, बताओ ये तो वाला है, ये तो वाला है ना, तो सॉरी उसमें देखना भूल गया, इसको माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, इसको डेसिमल के लिए डेसिमल लिखना है आपको। ये जो वैल्यू थी इसमें कट रहा है, इसलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको। डेसिमल लिखना है आपको, ठीक है। ये सब वैल्यू तो 0 हो गई, 8 में से 3 गया 5 7 ऐसे उतरेगा, 1 ऐसे उतरेगा, ये। तो ये जो वैल्यू थी ना, हमें इतनी तो वैल्यू चाहिए थी, देखो यही वैल्यू इसमें लिखी हुई है, कितना गया ये 3175, ठीक है। इस टाइप की वैल्यू को अगर आपको दिक्कत आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, है ना, सॉरी इसके अपॉन में आ जाएगी। अपॉन में है कि जितने आप काट सकते हो 5 से काट लीजिए, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद ये जो वैल्यू थी ना हमारे पास एक्स की, वो थी कितनी, ये थी, तो आप दोबारा इसको लिख लीजिए। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। अब ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, क्लियर। बस इतना आपको सॉल्व करना था। बस मेन है कि ये ध्यान रखना है आपको, 3 स्टेप, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो ये क्वेश्चन फ्री के मार्क्स आपको देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग
12519377 एंड 15628 लीव रिमाइंडर 1,2,3 रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है इससे क्वेश्चंस में, रिमाइंडर है ना कंडीशन, तो इसमें से 1 लेस कर दीजिए, इसमें से 2 लेस कर दीजिए, इसमें 3 लेस कर दीजिए। इस वाली वैल्यू में से 1 लेस कर दीजिए, इस वाली वैल्यू में से 2 लेस कर दीजिए, इस वाली वैल्यू से 3 लेस कर दीजिए, जो कि इसमें गिवन है, अपने पास से कुछ नहीं किया हमने। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का देख लीजिए, 1 हाफ हाफ, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स ये हो गए और 1 ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और जरा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2090 में आया है ये, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझ लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो फिर कंडीशन देखा हाई लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है आपको, अब आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन इन सबको क्या निकालना है, एचसीएफ करने, इसके फैक्टर्स करोगे इतना आएगा, इसके फैक्टर्स करोगे इतना आएगा, इसके फैक्टर्स करोगे इतना आएगा, ठीक है, फाइनली कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे नहीं ऐसे 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 कर लो, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ जो आपको शायद आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ ट्रिक आपको। 151250937515625, ठीक है। अगर फैक्टर्स करने में दिक्कत आती है और आपको मन नहीं लग रहा हो, और ये ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है सिर्फ एचसीएफ में यूज़ होगी, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 1250 है, इसके फैक्टर, इसके एचसीएफ निकालो, इसको डिवाइड कर लो, जैसे डिवाइड करते हो देसी स्टाइल में, ऐसे कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो डिवाइड है वो कितनी बार में कर लूँ कि जो आसानी से हो जाए। देखिए इसको आप 7 टाइम में अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 8750, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अगर 7 टाइम में तो इतना आएगा, तो ये बचेगा आपके पास 625। अब करना कैसे इसको फिर मैंने यहीं पे डिवाइड लगा दिया, अब कुछ नहीं करना है, पॉइंट मत लगा देना आप, मैंने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, और ये जो वैल्यू है इसको लिख दो 251250, ये तो लिखेंगे, इसको डिवाइड करो, 2 टाइम में चला जाएगा, फुल डिवाइड हो गया। अब एक आंसर हमें ये मिला, क्या मिला, एक आंसर ये मिला, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें चेक करने के लिए एक कंडीशन और चेक करते हैं। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, सेकंड, ये फर्स्ट को सेकंड से करा, अब सेकंड को थर्ड से चेक कर लो, अगर दोनों सेम आ गए ना तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको, ये तो 1 टाइम में जाएगा और तो जाने का चांस है नहीं इसका। 93750526, ठीक है। इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मैंने बता था ना आपको, ये करना पड़ेगा दोबारा, इसे फिर 1 टाइम करिए, तो ये आप इसको 1 टाइम 6250, ये बचेगा आपको 3125, इसको फिर से कीजिए 6250। अगर मैं इसको किससे कर लें, अगर 2 टाइम कर लें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अगर 2 टाइम करते हैं, हाँ ठीक है, तो सॉरी 6250, 2 से 6250, ठीक है। तो ये हमारा फुल इससे डिवाइड हो गया आसानी से। सो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन थी, आप जिसको सॉल्व करने वाले थे, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, अब इसमें देखो, इसको करने पे इतना आया है ना, इसको करने पे इतना आया, अब इससे इसको डिवाइड आप आसानी से कर सकते हो। 625 को 3125 करोगे तो ये फुल डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 625 5 टाइम में पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अब इसमें आपको आसानी से यहाँ पे डिवाइड करने का ये सिंपल मेथड होता है कि अगर आप ऐसे चाहें ऐसे कर लो, वैसे चाहें वैसे कर लो, जो भी आपको मेथड ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें कर सकते हैं,
ठीक, तो सिंपल आपको फाइनली आंसर यह आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। देखिए ये 2022 इसमें भी आया है, 2020 में आया क्वेश्चन, ठीक है। चेक वेदर 12 के पावर n कैन एंड अप विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर 6 के पावर n वाला भी करा था। तो प्राइम फैक्टर्स को करो। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? जो सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर सो 12 के पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0, क्योंकि 12 जो 5 है वो किसके फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, कैन नॉट बी एंड ऑफ विद 0। कंडीशन हमारी यहाँ पे प्रूफ। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपको उससे ध्यान से देखना पड़ेगा और आप यहाँ से क्वेश्चन गेन कर सकते हो। तो ऐसे और सारे क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। एंड वीडियो का पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव ए गुड डे।